जब भी आपको कुछ फेस्टिवल में बनाना है तो एक बार इस तरह से इस मीठे को बनाकर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस मीठे को मैदा से बनाना नहीं चाहते हैं तो इसको आप गेहूँ के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक थोड़ा-सा ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ चुटकी भर ही डालेंगे और चुटकी भर ही हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बस इतनी ही हमें चीज़ें डालनी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो मोइन के लिए मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। घी डालने से जो आपका मीठा है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मीठा है वो ज़्यादा खस्ता बने तो आप घी का ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 चम्मच ही घी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उतना घी डालना है जितने में हमारा जो मोइन है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और परफेक्ट मोइन होगा तो समझ जाइए कि जो आपका मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगा और एक बार इस तरह से अगर आपने इसको बना लिया ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे। कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसको आप बना लीजिए, घर में पड़े सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर ना ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा पनीर की। बिना इनके आप घर पर बहुत आसानी से ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं। अगर इस तरह से होल्ड हो रहा है तो समझ जाइए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमें जो डो है वो रफली डो लगाकर तैयार करना है। ज़्यादा हम उसको गूँथेंगे नहीं, बिल्कुल रफ डो लगाकर तैयार करेंगे और जो है हमें डो टाइट ही लगाकर तैयार करना। अगर आप टाइट डो लगाकर तैयार करोगे तो जो आपका मीठा है वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगा। इस तरह से बढ़िया से हम डो लगाकर तैयार करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा थोड़ा करके पानी डाला है और अच्छे से डो लगाकर तैयार किया है। आपने अगर एक बार इसको बना लिया तो आप हर बार इसको इसी तरह से बनाओगे और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ही बनकर तैयार होगा आपका मीठा एक बार में ही। तो चलिए इस तरह से हम डो लगाकर अब इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें डो लगाना है। अगर आप इसको लूज़ लगाकर तैयार करोगे डो को, तो जो आपका मीठा है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। अब हम रेस्ट पर रखेंगे डो को 10 मिनट के लिए, तब तक यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम एक पैन। तो यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 ही कटोरी चीनी ली है। 1 कटोरी काफ़ी है। अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 ही कटोरी चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। तो 1 ही कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर इलायची को क्रश करके डाल देंगे। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसको पका लेना है, तब तक पकाएँगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। और यहाँ पर हमें इसकी एकतार चाशनी नहीं बनानी है। हमें जो है यहाँ पर स्टिक की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो बस धीरे-धीरे जो हमारी चीनी है वो पिघल जाएगी। ओवर कुक अगर आप इसको करेंगे तो जो आपकी चाशनी है वो एकतार वाली बन जाएगी और हमें एकतार वाली चाशनी नहीं चाहिए है। तो बस इस तरह से चलाते रहिए, धीरे-धीरे चीनी घुल जाएगी और हमारी जो चाशनी है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए चीनी घुल चुकी है, मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। चलिए, अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब जो हमने डो रखा था रेस्ट पर, देखिए वो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हमें ज़्यादा मसलना नहीं है। हमने यहाँ पर रफ़ ही डो लगाकर तैयार किया था, इसको हम ज़्यादा गूँथेंगे नहीं, ना ही ज़्यादा हम इस तरह से हाथों की मदद से मसलेंगे। इस तरह से हम पूरा डो लेंगे और एक बड़ा-सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम एक पेड़ा बनाएँगे और उसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो बेलन की तरह हमें इसको बढ़िया से बेल लेना है। आप गोल बेल लीजिए, लंबा बेल लीजिए, जैसे भी आप चाहें उसको बढ़िया से बेल लीजिए। और हाँ, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। ना ही हम ज़्यादा इसको मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। मीडियम थिकनेस की एक रोटी सी हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
कोई भी फेस्टिवल है आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ना ही दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने आज से पहले क्या इसको बनाया है, किस-किस ने बनाया है, ये ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से हम बढ़िया से इसको रोटी की तरह बना लेंगे और इस तरह से सबसे पहले उसके हम किनारे कट करेंगे। आप यहाँ पर किनारे बिना कटे भी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारा मीठा है उसको एक परफेक्ट इवन शेप मिले, तो मैंने यहाँ पर इसके एजेस कट कर लिए और इस तरह से उसको हम शेप देंगे। आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप अगर ट्राइंगल शेप में बनाना चाहते हैं तो ट्राइंगल में भी कट सकते हैं, डायमंड बनाना चाहते हो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप छोटे-छोटे स्क्वायर शेप में बनाना चाहते हैं इसको, तो इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें उसको शेप दे दीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से छोटे-छोटे स्क्वायर में उसको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से एक-एक करके सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। थिकनेस आप देख सकती हैं कि किस तरह की हमें रखनी है। तो यहाँ पर लीजिए बनकर तैयार है। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि इसको हम हाथ से छू सकें। ज़्यादा गर्म होगा तो जो आपका मीठा है वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और कलर भी उसका जल्दी से आ जाएगा। इसलिए हमें इसको बिल्कुल हल्के ऑयल में डालना है कि आप उसको छू सकें। एक-एक करके हम इस तरह से डाल देंगे, धीरे-धीरे ये गर्म होंगे और ऊपर तैरने लग जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ये ऊपर भी तैरना स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे इसी तरह से हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर उसको फ्राई करोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका मीठा है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होगा और कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप उसको बढ़िया से फ्राई करते रहिए। इसको फ्राई होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो इनका जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे इनका कलर चेंज होने लगेगा, बस इस तरह से चलाते रहिएगा, पलटते रहिएगा ताकि ये इवनली फ्राई हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह का कलर आ जाए, तो समझ जाइए कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस हमें इनको निकाल लेना है। एक-एक करके हम इसी तरह से सारे फ्राई करके रख लेंगे। उसके बाद जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी उनको इसमें डिप करेंगे। तो इस तरह से हमें डिप करके उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये अच्छे से कोट हो जाएगी चाशनी इनके ऊपर से और थोड़ी बहुत अंदर भी भर जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता और जूसी बनकर तैयार होती है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ पर इसको मीठी मठरी बोलते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।